Hi friends, welcome back to our YouTube channel गौतम कॉमर्स क्लासेस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गुडविल चैप्टर खत्म किया था और आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है चैप्टर 3 दी कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब जो पार्टनर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उस पार्टनर के रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंजेस आता है तो उस चेंजेस को हम लोग कैसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे या फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे करना होगा। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे न्यू पार्टनर या फिर कोई पार्टनर रिटायर वैसा कोई सिचुएशन नहीं है। जो पार्टनर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, मान लीजिए सपोज कि कोई एक फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर है तो ये तीनों का तीनों ही रहेगा, ना कोई एक जाएगा ना कोई आएगा, ना मतलब किसी का रिटायरमेंट होगा ना किसी का एडमिशन होने वाला, ये तीनों का तीनों रहेगा। ये तीनों के बीच में मान लीजिए पहले का रेशियो था 3:1 और अब ये जो प्रॉफिट जो बांटेगा 2:2:1 में, तो जो चेंज आया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस चेंज के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी चेंज आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो किसी न किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और कोई ऐसा इंसान होगा जो गेन करेगा। तो हम लोग सबसे पहले वो कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइंग रेशियो या सेक्रीफाइंग पार्टनर और हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग पार्टनर। तो हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं ये सबसे पहले कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे सेक्रीफाइस रेशियो का और गेन रेशियो का। ये अगर कोई भी चेंजेस आता है रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में तो कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा और कोई ना कोई गेन करेगा। उसके बाद सबसे पहले अगर हम लोग मान लेते हैं कि कैलकुलेशन सीख गए तो क्या होगा, मान लेते हैं पहले का ओल्ड रेशियो हम लोग का 3:1 है। मीन्स किसी को प्रॉफिट में अगर मान लीजिए 6 रुपीज प्रॉफिट है उसमें से इसको 3 रुपया मिल रहा है, इसको 2 रुपया मिल रहा है, इसको 1 रुपया मिल रहा है। और न्यू रेशियो अब ये होने वाला है, मतलब 5 में से 2 ये लेगा, 2 ये लेगा, 1 ये लेगा। या फिर ऐसा कर देते हैं 2:3:1, मतलब 6 रुपया में से 2 ये लेने वाला है, 3 रुपया बी लेने वाला है और 1 रुपया सी लेने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ए जो है वो 1 रुपया सेक्रीफाइस कर रहा है और बी जो है 1 रुपया गेन कर रहा है। तो इस केस में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फर्म के अंदर होगा उसको पहले हम लोग तीनों के बीच में, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा उनके बीच में बांट के खत्म कर देंगे। तो दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता क्या है? जनरली क्या होता है, कोई भी बिजनेस में अगर कोई इंसान कोई फर्म 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, ये हम लोग के पर्सनल लाइफ में भी होता है, तो पूरा प्रॉफिट को यूज नहीं करता, इसमें से 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसका एक कोई फिक्स परसेंटेज वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। एक पार्ट को कुछ रिजर्व रख लेता है कोई स्पेशल सिचुएशंस के लिए या फिर कुछ के लिए, किसी भी नाम से, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, किसी भी के नाम से जनरल रिजर्व,
या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बैलेंस छोड़ देता है, जो भी करता है। तो कुछ पैसा को, कुछ प्रॉफिट को वो रिजर्व रख लेता है और कुछ को वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अपने बीच में, मतलब बांट लेता है। अगर 2-3 पार्टनर है तो 1 लाख में मान लीजिए 20,000 का वो फर्म में ही प्रॉफिट को छोड़ दिया और 80,000 का प्रॉफिट अपना जो है वो तीनों पार्टनर बांट लेंगे। तो जो ये 20,000 जो है वो प्रॉफिट से ही आया है, ठीक है। और क्योंकि ये प्रॉफिट फर्म में है और किसी और नाम से है, तो इस प्रॉफिट या लॉस को हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। यहाँ पे मे भी लॉसेस भी हो सकता है, कभी कभी एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी फर्म में होती है, तो उसको भी हम लोग को बांटना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होगा वो मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा उसके बीच में कैसे बांटेंगे, ठीक है। उसका जनरल एंट्री क्या होगा, फिर हम लोग देखेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब कौन कौन सा अकाउंट बनाना है। तो इसमें सबसे पहला जो अकाउंट बनाना है उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब एसेट को हम लोग रीवैल्यू करेंगे। पहले जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए होंगे उस समय बिजनेस का वैल्यू, एसेट का वैल्यू कुछ और होगा, और आज के डेट पे जब हम लोग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो उस समय एसेट का वैल्यू कुछ और होगा। तो उस रीवैल्यू करेंगे और रीवैल्यू करने के बाद वहां से भी जो प्रॉफिट आएगा वो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होल्ड रेशियो में बांट लेगा। अब जब भी प्रॉफिट बांटेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, या तो उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बात की बात है, लेकिन इफेक्ट तो आएगा। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे, जो कि हम लोग पहले भी बना चुके हैं एक बार फर्स्ट चैप्टर में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। और थर्ड जो हम लोग बनाएंगे वो बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट, और हो सकता है मे बी इसका जनरल भी हम लोग बनाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सीबीएसई से बिलोंग करते हो या फिर झारखंड बोर्ड से, ये एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो हायर मार्क्स का होता है। झारखंड बोर्ड में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों बनाना होता है, और सीबीएसई में 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो और आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में इसके बाद भी जो आने वाले 3 और चैप्टर है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उन तीनों में भी यही बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 बनाना ही बनाना है। ये हो सकता है एक्स्ट्रा एक कुछ और वर्किंग नोट या फिर कोई एक अकाउंट पड़ जाए, तो बात की बात, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग मेनली पूरा फोकस इसी पे करेंगे, ये 3 अकाउंट पे, पूरा पार्टनरशिप में। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक। तो सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। ऐसे तो जनरली 6 फॉर्मूला बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में होता 2 ही फॉर्मूला है, और उसके बाद LHS इज इक्वल टू RHS करके 4 फॉर्मूला और बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला था सेक्रीफाइस रेशियो बराबर, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बोल सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ से वो एग्जाम्पल रख लेते हैं। अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो माइनस कर देंगे। ये आपको
हालांकि ये फॉर्मूला है, लेकिन बिना फॉर्मूला लिखे हुए भी आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये था हम लोग का ओल्ड रेशियो और ये था न्यू रेशियो। पहले ये 3 रुपया ले रहा था 6 रुपया में, अब 2 रुपया ले रहा है 6 रुपया में। तो क्या कर रहा है, 1 रुपया वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट किए, ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो हम लोग माइनस कर दे, तो हम लोग का सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। अब इसी से हम लोग 2 फॉर्मूला और बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, न्यू रेशियो माइनस में है, इसको एलएचएस साइड लिया है लेफ्ट साइड, तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो वही रहेगा माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। या फिर अगर ओल्ड रेशियो बराबर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ओल्ड रेशियो यही है तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा सेक्रीफाइस, न्यू रेशियो प्लस सेक्रीफाइस रेशियो। तो आपको कुछ करना नहीं है, सारा याद नहीं रखना, आप इसको याद रखिए, आप इस पे पुट कर दीजिए, बाकी इक्वेशन सॉल्व करते करते आंसर खुद ही आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है गेन रेशियो का, गेनिंग रेशियो। गेन रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हम लोग का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पे देखिए बी है, बी को 6 में से 2 रुपया मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 3 रुपया मिल रहा है। तो इसमें भी बी जो है वो 1 रुपया गेन किया, लेकिन हम लोग कैलकुलेट कैसे किए, न्यू को ओल्ड में घटा के, क्यों, न्यू बड़ा था, न्यू रेशियो बड़ा था, तो न्यू रेशियो को ओल्ड रेशियो में घटा दिए, तो आपका आ गया गेन रेशियो। अब जस्ट सेम इससे 2 फॉर्मूला और बनेगा, न्यू रेशियो बराबर ये यही रहेगा, ये दोनों आके ऐड हो जाएगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो, और ओल्ड रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस गेन रेशियो। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला और ये 2 ही फॉर्मूला याद रखना है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे लगना है, इस क्वेश्चन में लगना है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये इरेज कर दे रहे हैं। पेज नंबर है 131, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर 3। 131 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें सी और डी जो है वो प्रॉफिट को 2:1 में बांटता है, तो इसको पहले नोट कीजिएगा। सी और डी 2 पार्टनर है और ओल्ड रेशियो जो दिया है, मतलब ये लोग प्रॉफिट को 2:1 में बांटता है। ठीक है, with effect from 1st April 2017 they agreed to share profit equally। मतलब 1 अप्रैल 2017 से अब ये लोग क्या करेगा, अब जो रेट बांटेगा वो बराबर बांटेगा। तो न्यू रेशियो हम लोग को मिल गया
1:1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2/3, 1/3, 1 और 1 2, तो 1/2 और 1/2। कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो। हम लोगों को कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो। तो देखिए पता ये नहीं चलेगा एग्जैक्ट में कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। तो आपको कोई एक का फॉर्मूला लगाना है। हम यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बोलते हैं इसको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं और सी सच में सेक्रीफाइस करता है तो प्लस में आएगा, अगर मान लीजिए वो गेन करता है तो वो माइनस में आ जाएगा। आंसर जो है वो माइनस में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं ऑफ सी का। सी का ओल्ड रेशियो क्या है? तो ओल्ड रेशियो 2/3 है, न्यू रेशियो 1/2 है। दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। 2 into 3 का टेबल 6 आता है, हाँ आता है, 2 बार में आता है। 2 into 2 माइनस 1 ऊपर से आ गया। 2 का टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 6 से। तो ये हो गया 4 minus 3/6 इज इक्वल टू 1/6। तो देखिए प्लस में आया है, दैट मीन्स ये सेक्रीफाइस किया। अब दो ही पार्टनर है तो सी सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका मतलब उसका शेयर कौन ले रहा होगा? डी दे रहा होगा। तो सी डी जो है गेन कर रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है डी का भी शेयर, डी का भी जो रेशियो है गेनिंग रेशियो, हम सेक्रीफाइस रेशियो के अकॉर्डिंगली निकालेंगे और देखते हैं हम लोग कैसे वो माइनस में आता है। फॉर्मूला लगा दिए सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ डी का। इसका ओल्ड रेशियो है 1/3, न्यू रेशियो 1/2, एलसीएम लेंगे 6। 1 into 3 का टेबल में 2 बार में 3 2 6 माइनस 1 into 2 का टेबल 6 आता है 3 बार में 3 बार में, ये आ गया 2 minus 3/6। तो देखिए 2 प्लस में है और माइनस में है 3, तो ये बड़ा है तो साइन आ जाएगा आपका -1/6। ये माइनस में आया, इसका मतलब ये गेन किया। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था और हम लोग देखे कि कैसे हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं पहले। RST आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। RST 3 पार्टनर्स है और तीनों जो रेशियो ओल्ड रेशियो जो है, इन लोग पहले जो प्रॉफिट बांटता था वो 5:3:2 के रेशियो में बांटता था। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन on 1st April 2017 with effect from 1st April 2017। 1st April 2017 से ये लोग अब जो है वो बराबर इक्वली बांटेगा। कौन कौन? R, S और T। You are required to determine sacrifice ratio and gain ratio of R, S and T। तो हम लोग फिर वही करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो का ही फॉर्मूला लगाएंगे और उसी से तीनों कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का 3 पार्टनर है, R, S और T। अकाउंट्स में एक बात बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं। कभी कभी क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा होता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं और सीधा लास्ट में आके खत्म करते हैं, तो हम लोग को पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन में क्या था और क्या निकालना है, या क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या क्या लगेगा। तो इसके लिए आप क्वेश्चन को छोटा छोटा टुकड़े में बांट दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दीजिए और जो जो चीज वहां से निकलता चला जाए आप उसको कहीं नोट करते चले जाइए। जैसे सपोज
आर एस एंड टी आर पार्टनर्स, आर एस टी पार्टनर्स है, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ये लोग प्रॉफिट को जो बांट रहा था 5:3:2 के रेशियो, ठीक है, यहां तक मिल गया। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल प्रपोर्शन, ये लोग तैयार हो गया प्रॉफिट को बांटने के लिए, कैसे, तो इक्वली बांटने के लिए, विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2017, मतलब न्यू रेशियो मिल गया। कैसे बांटेगा, सब बराबर बांटेगा। हम लोग को निकालना क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो, ठीक है। तो ये तो छोटा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बड़ी बड़ी लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप क्वेश्चन को छोटे छोटे भाग में बांट के उसको एक बार समझ के उसमें जो इंफॉर्मेशन मिले वो कहीं नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए तो ज्यादा बेटर। हम लोग टोटल लगा लेते हैं, 5, 3, 8 और +2 10 हो गया, 5/10, 3/10 और 2/10, ये हो गया 1/3, 1/3 और 1/3। तो हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे आर का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 5/10 माइनस 1/3। एलसीएम ले लेते, 10 और 3 का एलसीएम आएगा 30, 10 5 इंटू 10 का टेबल में 30 आता है 3 बार में, और 3 का टेबल में 30 आता है 10 बार में, 10 बार, 15 टाइम्स। तो ये आ गया 15 माइनस 10/30, ये आ गया 5/30। ये कट जाएगा, लेकिन अभी इसको काटना नहीं, ठीक है। जब हम लोग तीनों निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ कटता है तो काटेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 20 जो है ना वो हमेशा बराबर रखते हैं, नीचे वाला, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 10 है, तो बराबर होने के बाद ही हम लोग कोई भी नंबर को रेशियो में चेंज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं एस का। ओल्ड रेशियो है 3/10, न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम आएगा 30, 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 का टेबल 10 टाइम्स, 10 बार, तो आपका आ गया 9 माइनस 10/30, तो ये आया -1/30। तो देखिए ये आ गया आपका माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किया है ये, ठीक है। अब हम लोग टी का निकालते हैं, तो टी का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/10 और न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम फिर से आएगा 30, 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 10, तो 6 माइनस 10/30 इज इक्वल टू -4/30। तो ये भी माइनस में आया, इसका मतलब टी भी क्या किया है, गेन किया है। तो हम लोग का ये आ गया सेक्रीफाइस रेशियो, आर जो सेक्रीफाइस किया, ये आ गया हम लोग का गेन रेशियो। इसमें एस और टी दोनों गेन कर रहे हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम अगले आने वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और बनाएंगे सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो का, और हम लोग देखेंगे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पार्टनर पहले से है उसके बीच में। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा।